पर पंजाब से बता रहे हैं आपको, जहां पर आतंकवादी हमले की फिराक में घूम रहे थे दो आतंकवादी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने रविवार रात को दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी और अहम खबर, हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा भी इनके पास से बरामद किया है। बता दें कि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था, जिसपे आतंकी हमले के फिराक में थे और कल रात ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कथित रूप से ब्रिटेन स्थित आतंकवादी इकाई से जुड़े हैं ये दोनों। स्वतंत्रता दिवस के आसपास आतंक फैलाने की साजिश इनकी थी, जिन्हें नाकाम करते हुए अब पंजाब पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आतंकवादी हमले की फिराक में थे ये दो आतंकवादी, जो लगातार घूम रहे थे और किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने नाकाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जरा जानकारी के लिए संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर, जिस तरीके से अब बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि पुलिस को हाथ लगी है, इससे पहले भी इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि को नाकाम किया गया और अब एक बार फिर से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है मुस्कान की एक बड़ी कामयाबी जो है वो पुलिस के हाथ लगी है और काफी बड़ा जखीरा जो है वो इन आतंकवादियों से हासिल हुआ है पुलिस को। और साथ ही अब पुलिस जो है वो कोशिश करेगी कि इनके जरिए और जो इनके यहाँ पर सेल हैं या फिर और जो इनके सक्रिय लोग हैं उन तक पहुंचा जाए। लेकिन इतनी जानकारी जो है वो प्राथमिक तौर पर पुलिस से ये प्राप्त हो रही है कि या तो 15 अगस्त या फिर उसके आसपास ही एक बड़ा आतंकवादी हमला या फिर एक बड़ी जो वारदात है उसको अंजाम देने की फिराक पे थे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी दिल्ली में जाकर, और उन्होंने ये एक खतरा जो है वो जताया भी था कि पाकिस्तान जो है वो लगातार पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से आतंकवाद। लेकिन कुलवीर, सबसे अहम सवाल ये है जो जानना जरूरी है कि आखिर ये दोनों आतंकवादी पंजाब में एंटर कैसे हुए हैं, क्योंकि जब बॉर्डर पर इतनी हाई सिक्योरिटी लगाई गई थी उसके बाद भी ये आतंकवादी पंजाब के अंदर कैसे घुस पाए? अभी जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस जो है वो पूछताछ में लगी है कि आखिर किस तरह से अपने ऑपरेशन को ये अंजाम देने वाले थे। और जिस तरह से आपने सवाल पूछा कि पंजाब में ये किस तरह से एंटर हुए, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि बहुत सारे आतंकवादी जो है वो स्लीपर सेल के रूप में भी काम करते हैं, जिनको जो आतंकवादी आका हैं वो समय समय पर यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं। लेकिन पुलिस जो है उसकी चौकसी कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले ही उनको नष्ट कर देती है, जिस तरह से इस मामले में हुआ है। क्योंकि दो आतंकवादी जो है पकड़े गए हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये कौन थे और कब से यहाँ पर अपनी इन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और कुलवीर, देखिए अभी हाल ही में अमृतसर से जो ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे थे वो भी जखीरा बरामद किया था, और अब दो आतंकवादियों के साथ साथ ये बड़ा जखीरा बरामद किया है। ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं 15 अगस्त और आसपास आतंक फैलाने का था, लेकिन अब जब ये पकड़े गए हैं तो क्या इनसे कोई जानकारी हासिल हो सकती है? क्या इनके कोई और साथी भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मुस्कान, क्योंकि पुलिस जो है जिस तरह से पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है तो पुलिस निश्चित तौर पर रिमांड इनका हासिल करके इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर इनके और कौन कौन लोग यहाँ पर हो सकते हैं, और दूसरा कि वो किसकी सतह पे इस तरह की साजिश को अंजाम देने की एक फिराक में थे। और जिस तरह से आपने भी सवाल किया कि अमृतसर में भी पहले टिफिन बम या फिर हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद हुआ था, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और इस तरह की साजिशें या फिर इस तरह की घटनाओं की आशंका जो है वो जताई थी। क्योंकि 15 अगस्त या 26 जनवरी जब भी हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो होते हैं, तब पाकिस्तान जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है भारत को, और उसका सबसे बड़ा जो रास्ता है वो पंजाब है। क्योंकि पंजाब जो है वो सरहदी इलाका है, सरहदी राज्य है, इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश होती है पंजाब के जरिए पाकिस्तान की भारत को डिस्टर्ब करने की। और जो पंजाब सरकार है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एहतियात बरतते हुए केंद्र से भी मदद मांगती है, और जो अपनी पुलिस है पंजाब की वो भी चौकस रहती है, और इसके अलावा ये भी बात अहम है कि हाँ, अभी जिस तरीके से ये साजिश नाकाम की गई है ये सराहनीय कदम है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया, ये काफी सराहनीय है, कह सकते हैं बड़ी कामयाबी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनके कोई साथी मौजूद हैं तो अभी भी हमारे साथ आतंकवादी जो हैं वो अगर मौजूद हैं तो आतंक का खतरा अभी भी बढ़ सकता है, और क्योंकि ये दो गिरफ्तार हो चुके हैं तो इनके जो साथी है वो सक्रिय हो सकते हैं अभी।
देखिए मुस्कान, बिल्कुल इसी रणनीति पर पुलिस जो है या सुरक्षा एजेंसियां वो काम करती हैं कि यदि कहीं गिरफ्तारी हुई है तो वो उसको अंतिम आतंकवाद की अंतिम साजिश मानकर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस तरह की गिरफ्तारियों के बाद और भी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। लिहाजा पुलिस के लिए बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कुलवीर कि इन दो आतंकवादियों से किस तरीके की जो आगे की गतिविधियां हैं और किस तरीके की सूचना निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।